हेलो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पावर नाउ का फर्स्ट चैप्टर पहले देखा था। अभी मैं सेकंड चैप्टर बना रही हूँ। होप सो कि आप सब लोगों ने सुना हो और उससे कुछ सीखा हो, क्योंकि मैं आप सबके लिए ये चैप्टर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जितना हो सके आप पूरा नॉलेजेबल वीडियो सुनिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। हमने चैप्टर 1 में सुना था कि माइंड्स के थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना कैसे होता है और उससे फ्री कैसे हुआ जाए। अब इस चैप्टर में हम बात करते हैं पेन को ऑब्ज़र्व करने के बारे में। जो दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में। डीएम चला गया, मैं अकेली हूँ, कब तक अकेली रहूँ, को डिपेंडेंसी का इशू आ जाता है। तो इस दर्द को जो हम सफ़र करते हैं, तो इस दर्द को कैसे हील करेंगे। इस दुनिया में किसी की भी लाइफ पेन, दर्द और खुशी से छुटकारा नहीं मिलता उन्हें। हमेशा हर किसी की लाइफ में पेन एंड सॉरो रहता ही है। किसी की भी लाइफ फ्री नहीं है। तो इसके साथ हम कैसे रहें, या इसको हम इग्नोर कर दें कि मुझे दर्द हो रहा है, क्या करना चाहिए इसके लिए। और कभी कभी ऐसा होता है, एक तो हमारा खुद का दर्द है और एक वो पेन है जो हम अपने एंसेस्टर से हमें कैरी करते जा रहे हैं। जब पहली बार इस दुनिया में हमारी बॉडी आई, तो हमारे अंदर हमारे डीएनए में हमारे एंसेस्टर का भी पेन पड़ा हुआ था। तो उनका पेन पहले हमें क्लियर करना चाहिए। इसलिए कहते कि एंसेस्टर की हीलिंग करो, अपना डीएनए हीलिंग करो, कि उनका पेन क्लियर हो जाए। क्योंकि हम ट्विन सोल्स बहुत बड़ा कर्मा लेके पैदा होते हैं और ये कर्मा क्लियर करते करते हमारी लाइफ गुजर जाती है। रियल एक्सपीरियंस गुजरते हैं। हमारे खुद के पेरेंट्स हमारे कार्मिक होते हैं। ढेर सारे दर्द का एक्सपीरियंस लेके हम फील करते हैं। ऐसी होती है हमारी लाइफ। तो अब ये जो 90% पेन होता है ना, वो हमारे एंसेस्टर का हमारे अंदर होता है। तो पहले अपना डीएनए हीलिंग कीजिए। उससे आपके एंसेस्टर, जितना हो सके उनके लिए प्रेयर कीजिए, ब्लेसिंग्स उनसे मांगिए और जितना हो सके उनके नाम से डोनेशन दीजिए। क्योंकि वो है जो आपको और आपके डीएम को मिलाने की ताकत रखते हैं। क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो जहाँ है वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स देंगे ढेर सारी। तो आप अपने लिए प्लीज़ कोई नया पेन क्रिएट मत कीजिए, अपने अंदर का पेन क्लियर कीजिए। अब ये पेन कैसे आता है? पेन आता है थॉट से। जब हम कुछ सोचते हैं पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, तब हमें पेन होता है। जैसे डीएम था तो कितना अच्छा लगता था, या आगे होता तो कितना अच्छा लगता, कितना मज़ा आता। ये थॉट पेन क्रिएट कर रहा है और एक जजमेंट भी क्रिएट कर रहा है कि अभी ऐसा क्यों नहीं है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी क्या गलती है। तो ये जजमेंट भी क्रिएट कर दिया। अब सेकंड जो पेन होता है वो होता है इमोशन के फॉर्म में, जो कि हमारे माइंड से आता है। अब माइंड क्या है? माइंड को पास्ट और फ्यूचर को उसको नाउ में रहना पसंद नहीं है। उसको पास्ट और फ्यूचर में रहना पसंद है। वो नाउ को डिनाई करता है। मतलब अभी जो हो रहा है ना, उसको वो सोचना ही नहीं चाहता। उसको पास्ट और फ्यूचर में बड़ा मज़ा आता है। तो माइंड वहीं पे माइंड का अंत हो जाता है जहाँ वो प्रेजेंट में रहने लगता है। तो सोचिए कितना बड़ा काम हो गया आपका अगर प्रेजेंट में रहते हैं। अभी इस वक्त में अगर अपने हाथ धो रही हूँ पानी से, तो उस पानी को महसूस कीजिए अपने स्किन के ऊपर, किस तरीके से वो आपके टिश्यू को फील करा रही है, कैसा ठंडक पहुँच रहा है। यही सच है। इस बुक में यही लिखा है कि ये छोटे छोटे तरीके से आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। अब माइंड को ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़्यादा अंदर तक गया, ज़्यादा मैं प्रेजेंट में रहा तो मेरा एंड हो जाएगा, इसलिए। और जबकि जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर है, जैसे आइंस्टाइन है, जिनमें रियल क्रिएटिव पोटेंशियल है, वो तभी आता है जब वो ज़ीरो माइंड स्टेट में थे। जब उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचा, तभी बड़े बड़े आविष्कार किए गए दुनिया में। अब इस पेन से छुटकारा कैसे पाए? पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि मुझे इस पेन से फ्री होना है, अपने आप को हील करना है। क्योंकि जब आप अपने आप को हील करते हो ना, तो पिछले के 7 जन्मों को आप हील कर रहे हो और आने वाले 7 जन्मों को हील कर रहे हो। मतलब एंसेस्टर के पूरे टाइमलाइन को हील कर रहे हो और फ्यूचर के भी पूरे आने वाली टाइमलाइन को हील कर रहे हो। तो आपकी हीलिंग कितनी ज़रूरी है।
बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मतलब कार्मिक हस्बैंड से गुज़र रहे हैं, कार्मिक हस्बैंड है, बच्चा परेशान है, हस्बैंड परेशान करता है, क्या करूँ? अपने लिए खुद एक चॉइस बनाइए कि मुझे हील होना है, मुझे खुद के लिए लेना है। अगर वो मुझे मारते पीटते हैं तो मुझे उनको रोकना है, प्यार से रोकना है, अपना इनर वर्क करना है। अब आप बोलेंगे कि क्या मैं हर टाइम माइंड को यूज़ करना बंद कर दूँ? बिल्कुल नहीं, आपको माइंड को यूज़ करना चाहिए जब आपको कोई काम करना हो, बिज़नेस का काम करना हो, लॉजिकल काम करना हो, सिर्फ तब तक यूज़ कीजिए। उसके बाद दिन भर सोचना बंद कर दीजिए कि मेरा डीएम क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, मैंने क्या किया। सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अभी अगर मैं ये कर रही हूँ, बुक पढ़ रही हूँ, तो बस मैं यही पढ़ रही हूँ, यही मेरे लाइफ का पर्पज़ ही है बुक पढ़ना, ये सोच के आपको करना है काम। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है बुक में कि आप गार्डन में जाओ और किसी भी पेड़ को ऑब्ज़र्व करो, क्या वो कंप्लेन करता है कभी कि तुमने मुझे क्यों काट दिया, या फिर तुम मेरे पास क्यों खड़े हो? अपने आजू बाजू वाले पेड़ से कंप्लेन करता है कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। तो ये चीज़ से ये बताया गया है कि हम जो ह्यूमंस होते हैं, बीइंग होते हैं, वो बहुत कंप्लेन मोड में रहते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस पेड़ से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने अंदर का जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है उसे बिल्कुल हटा देना चाहिए। ये एटीट्यूड किसी काम का नहीं है। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो हो रहा है इसे मैंने ही चूज़ किया है। ये लाइफ अगर ऐसी है, मुझे आज कार्मिक परेशान कर रहा है, तो ये लाइफ मैंने चूज़ की है क्योंकि मुझे अपना एसेंशन चाहिए था, मुझे ग्रोथ चाहिए थी। इसलिए अगर सोलमेट मेरे लाइफ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने जो सीखा है वो मुझे किसी और को सिखाना है, मेरे सोलमेट को सिखाना है, उसके लिए वो मेरी लाइफ में आया है। अब ट्विन जर्नी में क्या होता है, आप बहुत डर जाते हो, कोई और आ गया लाइफ में, आया है लेकिन वो रह नहीं सकता आपकी लाइफ में। वो आया है क्योंकि उसको आपसे कुछ सीखना है, तो आप उससे अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बातें करके उसे सिखाइए, क्योंकि वो भी एक सोल है, वो भी एक लवेबल सोल है। आप उसे उस डायरेक्शन को दिखाइए कि हाँ ये भी लाइफ जीने का एक तरीका होता है, पर्पस होता है। उसे भी आप स्पिरिचुअल बातें कीजिए। अगर आपका कोई सोलमेट फ्रेंड है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, तो किसी को अवॉइड नहीं करना है, नॉर्मली आप बात करो और उसे वो डायरेक्शन दिखाओ। अगर उसे वो समझेगा तो बिल्कुल आपसे नेक्स्ट टाइम बात करेगा, नहीं तो चला जाएगा। सिंपल। हमारा जो जो मकसद होता है वो होता है इनर पीस। इनर पीस में आना। जब तक आप पास्ट और फ्यूचर में अटके रहोगे तब तक आपके दिमाग में पेन बढ़ता जाएगा, और ये पेन आपके सबकॉन्शियस माइंड में बढ़ते बढ़ते जमा होते जाएगा। फिर आपको सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी होगी। तो इस तरीके से हमें पास्ट और प्रेजेंट में बिल्कुल रहना बंद कर देना। हमें सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में रहना बंद कर देना। हमें सिर्फ प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि अभी हमें सबकॉन्शियस माइंड को और नहीं भरना है, उसमें डेटा और रजिस्टर नहीं करना है। अब ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि सडनली कोई आपसे छोटा सा मजाक करता है, जबकि वो मजाक रहता है लेकिन आपको गुस्सा आ जाता है। गलती उसकी नहीं है कि उसने मजाक किया, गलती आपकी है कि आपके अंदर वो चीज़ पहले से थी, वो गुस्सा पहले से भरा था जो उसके छूने से निकल गया। वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है आपके लिए। तो हम अगर चूज़ करते कि मुझे ये पेन रिलीज़ करना है, तो हम ऐसा पार्टनर भी चूज़ करते हैं जो इस पेन को रिलीज़ करवाए। अब वो पार्टनर होता है कार्मिक, जो आपके पेन को रिलीज़ करवा देता है, आपके अंदर जो दर्द है वो निकालता है बहुत बुरी तरीके से। तब क्या करना चाहिए? होनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हैं। अगर आप अनहैप्पी हो, खुश नहीं हो किसी बात से, तो अपने आप को फॉरगिव कीजिए, सामने वाले को फॉरगिव कीजिए। फॉरगिवनेस बहुत बड़ा मेडिटेशन होता है, किसी को माफ़ करना बहुत बड़ा मेडिटेशन होता है। तो आप इससे स्टार्ट कीजिए, होनोपोनो प्रेयर करके उनको सॉरी बोलना, अपने आप को सॉरी बोलना, और सोल को आई लव यू बोलना कि हाँ थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए। ये कर सकते हैं आप पेन को रिलीज़ करने के लिए। मैं हाईलाइट करूँगी कि पेन को रिलीज़ करने के लिए आप होनोपोनो प्रेयर कीजिए, उसको फॉरगिव कीजिए, खुद को फॉरगिव कीजिए, थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको सिखाया, ये लाइफ में ये सब चूज़ किया, और प्यार भेजिए उनको। अब जो पेन होता है वो क्या करता है, उसको खाना चाहिए। या तो हम, कोई हमें पेन दे रहा है, या तो हम विक्टिम बनेंगे या फिर हम हिम्मत दिखाएंगे।
तो अगर हमें रिलीज़ करना है, पेन को दूर करना है, चॉइस बना ली मुझे पेन चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ना हिम्मत दिखानी होगी कि अब बस, अब मैं और नहीं सह सकती, अब मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे फॉरगिवनेस का मेडिटेशन करना है, मुझे मिरर एक्सरसाइज करना है, मुझे सबको माफ़ कर देना है, सारे कर्मा क्लियर करने हैं, अजब पर जाप करना है। ये सब आप करोगे तो ईज़िली पेन हील होते जाएगा धीरे धीरे करके। और वैसे भी हम स्पिरिचुअल तभी होते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग होता है। ऐसे ही आपने जिसके पास सब कुछ हो, क्या वो इंसान स्पिरिचुअल होगा? नहीं। हमें जब हम अपने डिवाइन मस्कुलाइन से इस लाइफ में टकराते हैं, हमारा मिलना होता है, हमारा बबल फेज आता है प्यारा सा, तो हमें ऐसा लगता है कि वो तड़प, वो सोल का बाहर आ जाना, वो तड़पना कि ये हुआ, अगर वो तब तक उसको पाने की चाह नहीं रहती तो आप स्पिरिचुअल नहीं बनते। तो उस डिवाइन मस्कुलाइन को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको ये मौका दिया स्पिरिचुअल बनने का, वरना कोई स्पिरिचुअल नहीं बनता। आपको जो ये लाइफ मिली है, ये टेस्ट क्लियर करने के लिए मिली है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे टेस्ट क्लियर करोगे फिर बड़े टेस्ट नहीं आएंगे। जैसे जैसे आप हील होते जाओगे छोटे टेस्ट क्लियर होंगे, फिर बड़े लेवल के टेस्ट आएंगे। तो ये पूरा लाइफ टाइम चलते रहता है। अगर आप इसी लाइफ टाइम में सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट लाइफ फिर से बर्थ नहीं लेना पड़ेगा, उस पेन से नहीं गुजरना पड़ेगा, कोई कर्मा नहीं क्लियर करना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप इसी लाइफ टाइम में सब कुछ अपना क्लियर कर लें, पूरा डेटा आपका क्लियर हो जाए, मज़ा आ जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मैं इतना दर्द सहूँ बाकी लोगों की तरह, मैं क्यों एंजॉय नहीं कर सकती, तो अगर क्यों सोचोगे ना तो कभी नहीं होगा। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी की टॉर्च लेके पूरा रास्ता प्रैक्टिस करनी है, घूमना है। स्पिरिचुअलिटी की आपकी जो रोशनी है वो आपको एकदम लाइट से भर देगी, प्यार से भर देगी। हमेशा टेस्ट होते रहता है, छोटा टेस्ट, बड़ा टेस्ट। कोशिश कीजिए कि स्पिरिचुअल बने रहिए, क्योंकि जब टेस्ट होते हैं तब आपका पूरा दिमाग शॉक हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं, कई बार हो जाता है। तो आप पहले से इनर वर्क करके रेडी रहोगे ना तो आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी फीमेल होती है, उनके जो पीरियड्स आते हैं तो उसमें जो इतना दर्द होता है वो क्या होता है। इसमें एक राइटर है एकहार्ट, जिन्होंने बोला कि दर्द जो है ना वो एक कलेक्टिव पेन है जिससे एक लड़की, औरत गुजरती है, और यही बहुत डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसलिए मैं आपको मतलब कहती हूँ कि आप पीरियड्स में प्लीज़ मेडिटेशन मत कीजिए, आप नॉर्मल अपना आराम कीजिए, सोचना है सोचिए, क्योंकि इसमें आप सिंपली लेट के अगर कोई थॉट सोचते भी हो ना तो आप इतनी गहराई में चले जाते हो क्योंकि आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में रहती है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना, उसमें आपका आराम करना और आपका सिर्फ लेट कर कुछ सोचना, तो आप गहरे से गहरे थॉट में जा सकते हो। तो अपने पेन को खुद कम कीजिए, डिसाइड कीजिए कि मुझे मेरे पेन को कम करना है, कैसे करना है। मैंने आपको बताया इस वीडियो में, अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ा के कम करना है। जब भी हम किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हैं जिसका कॉन्शियसनेस लेवल हमारे लेवल से बड़ा होता है, किसी गुरु के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी वजह से हमारी हीलिंग हो जाती है। और क्योंकि आप ट्विन सोल हो, आप एक मास्टर सोल हो, आप हमेशा से एक मास्टर सोल थे, लेकिन जब आप इस दुनिया में आपने बर्थ लिया तो आप भूल गए थे कि मैं क्या था, या मुझे कर्मा क्लियर करना था, सब कुछ। और आपने बहुत नए कर्मा भी क्रिएट किए और आपने बहुत बड़े बड़े कर्मा पिछले लाइफ टाइम में क्रिएट करके आए ताकि आप उसे क्लियर कर सके। तो आप प्लीज़ जितना हो सके अपने आप को पेन देना बंद कीजिए। यही इस चैप्टर में बताया गया है। अपने पेन को हील करने की जिम्मेदारी आप लीजिए और बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए। गॉड ब्लेस।